हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को क्लास देखने के बाद ऐसा लगे कि कंटेंट में जो है वो बहुत मेहनत लगती है और कंटेंट आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है, तो इसीलिए आप लोग क्लास को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही जो है हमारा रिवॉर्ड होता है आपकी तरफ से, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। अगर आप इसको क्लास को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत का थोड़ा सा फल जो है आप लोग हमें दे रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ग्लोबल अर्थ डे के नाम से इसको जानते हैं। अगर हम बात करें कि 21 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। कौन सा? सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको जो है वो उनकी जो सम्मान करने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने क्या कहा था, इनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इसलिए जो है वो इनको सम्मान देने के लिए हम कौन सा डे मनाते हैं? इसको मनाते हैं हम सिविल सर्विस डे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस वर्ष की जो थीम क्या है, इसकी थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या थीम है इस बार? ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्योंकि अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर जो है वो प्लास्टिक का जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो कचरा जो है वो अर्थ के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो इस बार की जो थीम है वो ग्रह बनाम प्लास्टिक रखी गई है, मतलब प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगर हम बात करें कि 2023 की थीम क्या रखी गई थी, तो हमारे ग्रह में निवेश करें, यह थीम रखी गई थी 2023 के अंदर। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? बोलीविया के प्लूरी नेशनल राज्य ने की थी इसकी शुरुआत। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, यूएनओ की जो काउंसिल है वहाँ पर यूएनओ में बोलीविया के प्लूरी नेशनल राज्य ने इसकी प्रस्ताव की शुरुआत की थी। अब 22 अप्रैल 2009 को कब से शुरू किया गया है मनाना इसको? 2009 से इसको मनाना शुरू किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प के द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम बात करें कि अप्रैल माह में हमने कौन कौन से डे मनाए हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल को हमने कौन सा डे मनाया है? 7 अप्रैल को हमने WHO डे मनाया है। और 5 अप्रैल को हमने कौन सा डे मनाया है? 5 अप्रैल को हमने विश्व समुद्री दिवस राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है 5 अप्रैल को। और अगर हम बात करें कि 9 अप्रैल को हमने कौन सा मनाया है? CRPF स्थापना दिवस मनाया है। 10 अप्रैल को हमने कौन सा मनाया है? 10 अप्रैल को हमने विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया है। 11 अप्रैल को हमने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई है, ठीक है। 12 और विश्व पार्किंसंस दिवस भी मनाया है। 12 अप्रैल को हमने मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिवस मनाया है। 13 अप्रैल को हमने जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमने मनाई है। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और विश्व कला दिवस मनाया है, ठीक है। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया है, ठीक है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया है। 18 अप्रैल को हमने कल ही पढ़ा था कौन सा? विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया है, ठीक है। 21 अप्रैल को क्या हो गया हमारे पास? 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे हमने मनाया है। और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, जिसको कि हम ग्लोबल अर्थ डे के नाम से जानते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इतने जो है इंपॉर्टेंट डेज हमने 1 अप्रैल महीने के अंदर सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हर वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंगमार डी बोस को नियुक्त किया गया है एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर। अप्रैल
2024 में किसने 25 मीटर तक के सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं तक्षवी वघानी, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, मनस्वी विशाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है तक्षवी वघानी। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? लिम्बो स्केटिंग की। किसकी? लिम्बो स्केटिंग। ये जो लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया है 25 मीटर के सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड, ये तक्षवी वघानी ने बनाया है। गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं ये तक्षवी वघानी। ठीक है, तक्षवी ने तोड़ा है लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड। तो तक्षवी से पहले 25 मीटर से अधिक के सबसे निचले लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड मनस्वी विशाल के नाम पर था। ठीक है, मनस्वी विशाल के नाम पर था और इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और सबसे अधिक 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का पिछला रिकॉर्ड भी एक भारतीय के नाम पर था। ये जो मनस्वी विशाल थी ये भी एक भारतीय थी। पुणे के मनस्वी विशाल ने पहले यह गौरव हासिल किया था। मनस्वी ने जमीन से 16.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ 25 मीटर की दूरी तय करके यह उपलब्धि हासिल की थी, परंतु इस बार तक्षवी ने 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ यह दूरी तय करके मनस्वी विशाल के रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर हम बात करें कि लिम्बो स्केटिंग होता क्या है, तो लिम्बो स्केटिंग एक स्पोर्ट्स है, गेम है एक। इसमें व्यक्ति पैरों में रोलर स्केट्स पहनकर लंबी लंबी छड़ों या रॉड के नीचे से होकर गुजरता है। ठीक है, इस स्पोर्ट्स में उसे दोनों पैरों को फैलाकर बार्स और जमीन से बिना टकराए काफ़ी कम समय में एक लंबी दूरी तय करनी होती है और लिम्बो स्केटिंग को रोलर लिम्बो भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसमें गूगल करके या यूट्यूब करके इसकी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा लिम्बो स्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो किसने बनाया है? तक्षवी वघानी ने बनाया है। गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो किसकी मिला है? मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को मिला है जीआई टैग। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटारे किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है यूएसए ने लॉन्च किया है। ठीक है, अप्रैल 2024 में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है भारतीय नौसेना। देखिए यहाँ पर क्या है? पूर्वी लहर अभ्यास। तो लहर से हमें पता क्या चल रहा है कि लहरें कहाँ बनती है? समुद्रों में बनती है, इसलिए नौसेना का अभ्यास है। पूर्वी से क्या पता चल रहा है कि पूर्वी तट पर हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि भारतीय नौसेना की स्थापना कैसे कैसे हुई थी, तो तत्कालीन उस समय पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी 1612 ईस्वी में इसको रॉयल इंडिया नेवी के नाम से उन्होंने स्थापना की थी। किसके नाम से? रॉयल इंडिया नेवी के नाम से 1612 में स्थापना की थी। उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक नौसैनिक दल का गठन किया था। स्वतंत्रता के बाद फिर क्या हुआ? 1950 में भारतीय नौसेना के तौर पर इसको पुनर्गठित किया गया। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो इसका नाम भारतीय नौसेना रखा गया। अब अगर हम बात करें कि 4 दिसंबर को हम डे मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस, तो क्यों मनाते हैं हम? 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के जवाबी हमले में सफलता के प्रतीक के रूप में हम इस डे को मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में स्थित और 3 कमानों में इसको विभाजित किया गया है। अगर हम पश्चिमी नौसेना की कमान की बात करें तो ये मुंबई में है और पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के अंदर है। ठीक है, अभी करंट में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इसके जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वो रिटायर होने वाले हैं और उनके स्थान पर नए प्रमुख जो हैं वो आने वाले हैं। तो कौन रिटायर होने वाले हैं? एडमिरल आर हरिकुमार जो है वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं 30 अप्रैल 2024 को, और इसके बाद वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख होने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो याद कीजिए कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है चित्रकूट के अंदर। कहाँ पर हुआ है? चित्रकूट के अंदर हुआ है ये। ठीक है, पहला ग्लास स्काई वॉक यूपी का पहला है ये। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया गया है। त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा, केरल, मेघालय, नागालैंड। त्रिशूर पूरम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा जो है वो टेम्पल फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम। तो इस त्यौहार के दौरान क्या किया जाता है? पारंपरिक संगीत के साथ 50 सजे धजे हाथी त्रिशूर के थेकिंग कड्डू मैदानम से होते हुए प्रसिद्ध वडक्कू नाथन मंदिर तक मार्च करते हैं। ठीक है, जहां भगवान वडक्कू नाथन की पूजा की जाती है त्रिशूर पूरम में।
हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये कौन बना है? ये बना है HDFC बैंक, हमने ये पढ़ा हुआ है। हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने लॉन्च की है? आधार ATM, याद कीजिए, जो डाकिया है वो आपके घर तक पैसे लेकर आने वाला है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो क्या करने वाला है, इसको शुरू करने वाला है। देश में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है? अभी इलेक्शन जो हैं वो लोकसभा के हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि 2024 में इलेक्शन और ये जो ओलंपिक है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं, इसलिए 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों की ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और तीसरा स्पेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही थी, ठीक है, अब तो आचार संहिता लग गई है, तो वो कौन सी लोकसभा थी? तो वो थी लोकसभा 17वें नंबर की, 17th नंबर की लोकसभा थी वो, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक थी? 2019 से 2024 उसका कार्यकाल था। अब उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब कौन सी लोकसभा जो है वो कार्य करने वाली है, बैठने वाली है? तो 18वीं लोकसभा जो है वो इसके बाद होने वाली है, ठीक है, इलेक्शन के बाद। अगर हम बात करें पहली लोकसभा जो थी, वो पहली लोकसभा उसमें कब से कब तक थी? ये 25 अक्टूबर, देखो लोकसभा का जो पहली बार चुनाव किया गया था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था ये, और उसमें कुल सीटें 499 थी, ठीक है। इसमें 68 चरणों में जो है वो चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था। इस बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कितने चरणों में हो रहे हैं? 7 चरणों में हो रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 1 जून तक चलने वाले हैं, 4 जून को रिजल्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे 68 चरणों में मतदान हुआ था। हिमाचल प्रदेश की चीनी और पांगी तहसीलों में सबसे पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर सबसे पहले मत डाले गए थे? हिमाचल प्रदेश की चीनी और पांगी तहसीलों में। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर डेट पे ध्यान दीजिए आप, 25 अक्टूबर 1951, अब 25 अक्टूबर की बात है, यहाँ से शुरू हुए थे और फरवरी तक चले थे। क्योंकि फिर क्या होता है, अक्टूबर के बाद जो है वो बर्फ़ गिरना शुरू होता है पहाड़ी इलाकों में, तो इन इलाकों में अगर बर्फ़ गिरना शुरू होता है तो फिर मतदान करवाना जो है वो मतलब थोड़ा मुश्किल होना था, ठीक है। इसीलिए इन इलाकों में सबसे पहले जो है वो वोटिंग करवाई गई थी और चले कब तक थे ये? फरवरी तक में, 1952 तक चले थे, ठीक है। और उस वक्त पहली लोकसभा के बाद जो है वो जी वासुदेव मावलंकर जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे GV मावलंकर या फिर गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर हम बात करें कि जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के बने थे ये मोरारजी देसाई बने थे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। 1977 की बात है ये, 77 की। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 तक थी। और इस लोकसभा की खास बात क्या है? इस लोकसभा की खास बात यह है कि पहली बार इस चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, जिसको कि हम EVM बोलते हैं, वो पेश की गई थी। और चुनाव आयोग ने देश भर में 10 लाख EVM वितरित किए थे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 निर्देश देते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो 7 ही क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में उनका वितरण प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजित किया जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है, इसलिए परिसीमन भी 10 वर्ष के बाद हो जाना चाहिए, लेकिन इसको परिसीमन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को परिसीमन के रूप में जानते हैं और इसे संसद के अधिनियम के तहत स्थापित परिसीमन आयोग होता है। यहाँ पर परिसीमन आयोग ही निर्धारित करता है सीमाओं को। अब क्या है, ये हमने किया, कितनी बार किया हमने परिसीमन देखिए हमने कब किया है? 4 बार इस आयोग का गठन किया गया। 1952 में, 1963 में, 1973 में, जो कि 1971 की जनगणना के बाद किया, और 2002 में, ठीक है। 1951 की जनगणना के बाद, 61 की जनगणना के बाद, 71 की जनगणना के बाद हमने परिसीमन किया, ठीक है। और 2002 में भी किया, बाकी हमने परिसीमन नहीं किया है। अब देखिए क्या है, 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। हालांकि जब 2001 की जनगणना के बाद हुआ, लेकिन सीटों में वृद्धि नहीं की गई है। अब जो चल रही है वो 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम ने सरकार को 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजित और युक्तिकृत करने का अधिकार दिया था, ठीक है। ये जो 2003 का 87वां संविधान संशोधन हुआ था, 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया था, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया था। अब देखिए जो अगला परिसीमन है वो कब होने वाला है? अगला परिसीमन जो है वो वर्ष 2026 में आयोग जो है इसकी स्थापना होने वाली है और इसको जो है वो जनगणना के बाद
किया जाएगा। ठीक है, परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष सदस्य कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, परिसीमन आयोग के सदस्य हो सकते हैं। और इस आयोग का जो निर्णय है उसको वैधानिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो चुनाव के बाद जो एक स्याही हमारी उंगली पे लगाई जाती है, ठीक है, उसको कहाँ पर लगाई जाती है? बाईं तर्जनी पर। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड में है तर्जनी के ऊपर लगाई जाती है और उसको हम नाम देते हैं बैंगनी स्याही या अमेट स्याही, उसको नाम देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिए आप लोग इसका। ठीक है, और कौन इसको जो है वो बनाता है इस स्याही को? कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम है मैसूर पेंट्स, उसके द्वारा जो है ये बनाई जाती है। और ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि इसका हम निर्यात भी करते हैं बाहर के देशों में। ठीक है, कुछ देशों में निर्यात भी हम करते हैं। अब इस बार की लोकसभा की बात अगर हम करें तो कौन से 7 चरण में ये जो है वो मतदान हो रहा है? 19 अप्रैल से हो रहा है, 1 जून तक हो रहा है, ये हमने बता दिया है आप लोगों को। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, 46 दिन लगेंगे प्रक्रिया को होने में। और कुछ राज्यों में जो मतदान है वो एक ही चरण में पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में 7 चरणों में चलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक ही चरण में होने वाला है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूर्ण हो रहा है। ठीक है, देखिए ना, 17वीं लोकसभा, तो इसका जो है वो 16 जून 2024 को कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसके बाद नई सरकार गठित होगी और वो 18वीं लोकसभा की होने वाली है। हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती किस दिन मनाई गई है? किस दिन मनाई गई है? 11 अप्रैल को मनाई गई है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने पयोलज्जी 1-2 विमान मिसाइल का परीक्षण किया है? पयोलज्जी 1-2 विमान भेदी मिसाइल, क्या है ये? पयोलज्जी 1-2 विमान भेदी मिसाइल। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल या फिर ईरान? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग कौन है इसके जो हेड हैं? वो है कौन है? किम जोंग इसके जो हैं ये हेड हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक मिसाइल बनाई है विमान भेदी मिसाइल, जिसका नाम है पयोलॉजी 1-2 मिसाइल। और एक इन्होंने सुपर लार्ज जो है वो क्रूज मिसाइल भी बनाई है, सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल, जिसका नाम क्या है? हवासल 1 रा-3 वारडेह। ठीक है, ये इसका नाम है, इसकी घोषणा की है इन्होंने। अब ये जो है वो नई एंटी क्राफ्ट मिसाइल और क्रूज मिसाइल के क्यों इसने बनाई है? दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव को बढ़ा दिया है इनके इस मिसाइल के और हथियार के बनाने के बाद। ये जो सुपर क्रूज मिसाइल है, ठीक है, ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की राजधानी, तो इसका नाम है प्योंगयांग। क्या नाम है इसका? प्योंगयांग। सर्वोच्च नेता कौन है? किम जोंग उन। और मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन, इसकी जो है वो करेंसी है। हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। किसको किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10th स्थान मिला है। और फर्स्ट किसको मिला है? रशिया को मिला है। अभी भारत ने भी एक जो है वो क्रूज मिसाइल बनाई है, कौन सी लॉन्च की है? उड़ीसा के चांदीपुर से, तो ये की है निर्भय क्रूज मिसाइल। ठीक है, जो क्रूज मिसाइल दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर कहाँ स्थित है? जापान, इटली, रूस या फिर इजराइल? इसका सही आंसर हमारे पास आने वाला है इटली। ठीक है, कैप्री शहर। कैप्री शहर क्यों चर्चा में था? अब बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पर जो है वो G7 की जो है वो मीटिंग होने वाली है, ये अध्यक्षता करने वाला है इटली, G7 की अध्यक्षता करने वाला है। G7 क्या है? G7 इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। पहले इसको क्या जो है वो स्थापना क्यों की गई थी? 1973 में तेल संकट से निपटने के लिए इसकी सहायता की गई थी और आर्थिक और वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इसकी सहायता की गई थी। इसका जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? 1975 में फ्रांस के रैम्बो इलेट में हुआ था। रैम्बो इलेट में 1975 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन से हैं? उस समय इसमें 6 सदस्य थे, फ्रांस, USA, यूनाइटेड किंगडम, UK, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, और कनाडा 7वें सदस्य के रूप में जुड़ा था। फिर उसके बाद रशिया भी जुड़ गया और इसको फिर G8 कहा जाने लगा। लेकिन बाद में क्या दिक्कत हो गई कि यूक्रेन के क्रीमिया पर जो है वो रशिया ने कब्जा कर लिया, फिर इसको 2014 में बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, 1957 में आया था ये और 2014 में इसको इससे एग्जिट कर दिया और फिर इसका नाम फिर से G7 हो गया। ठीक है,
अब ये जो यूरोपीय संघ है ये भी इसका मेंबर है। 1977 से इसकी बैठकों में भाग ले रहा है, ठीक है। G7 की जो अध्यक्षता है वो बार बार एक एक देश के पास जाती रहती है, लेकिन इसके पास नहीं आती है, क्या नाम है इसका, यूरोपीय संघ के पास नहीं आती है इसकी, ठीक है। तो वर्तमान में इस बार जो अध्यक्षता किसके पास है, इटली के पास है। और 13 से 15 जून 2024 तक ये इटली के शहर क्या नाम है, अपूलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है करने वाला है। और इसका कोई भी एक स्थायी मुख्यालय नहीं है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार हमने G20 की अध्यक्षता की थी 2023 में, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका क्या हुए थे, आयोजन हुआ था। और 2024 में कौन करने वाला है, वो करने वाला है ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है, तो ये किया है रशिया ने, ठीक है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक किसके साथ करने वाला है, उज्बेकिस्तान के साथ करने वाला है। राजधानी क्या है इसकी, ताशकंद। हाल ही में सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, महेंद्र सिंह धोनी, शीतल देवी, नीरज चोपड़ा, शाहरुख खान। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है महेंद्र सिंह धोनी। अगर हम बात करें सिट्रोएन इंडिया, ये कार निर्माता कंपनी है, कहाँ की है, फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। कार निर्माता कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने किसको, महेंद्र सिंह धोनी को किया है, ठीक है। शीतल देवी की अगर हम बात करें तो चुनाव आइकन की PWD डिपार्टमेंट की दिव्यांग आइकन है ये। और नीरज चोपड़ा एवरेडी के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, व्यापार की अगर हम बात करें तो WTO ने जारी की है ये। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है, गोपी थोटाकुरा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, ब्राजील, भारत, नामीबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, ब्राजील। तो ब्राजील के वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। और क्या नाम रखा गया है इसका, क्लाउडेड टाइगर कैट। क्या नाम है इसका, क्लाउडेड टाइगर कैट, जिसको कि लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटी सी बिल्ली है ये, हो सकती है बिल्ली के ही मतलब जितनी है ये देखने को, और ये जैव विविधता और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाल ही अभी हमने एक पढ़ा था कि राष्ट्रपति के नाम पर हमने एक समुद्री स्लग की प्रजाति खोजी गई थी, उसका नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने, दीपेंद्र सिंह बने। कहाँ के रहने वाले हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर किसने हमला किया, तो ये किया है ईरान ने, ठीक है। युद्ध की स्थिति बन गई है दोनों देशों में। हाल ही में महावीर जयंती के अवसर पर 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है नई दिल्ली, भारत मंडपम में किया गया है। अगर हम बात करें कि महादेव भगवान महावीर की बात हम करें तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। और पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव जी थे पहले तीर्थंकर, और ये थे दूसरे 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, ठीक है। इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य मतलब शुद्धता, और अपरिग्रह मतलब अनासक्ति जैसे जैन सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे से मार्गदर्शन किया है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 540 वर्ष पूर्व। कहाँ पर हुआ था, वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में हुआ था, और इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अब इनकी मृत्यु जो है वो जिसको कि हम निर्वाण बोलते हैं, कहाँ पर हुई थी, बिहार के पावापुरी शहर में हुई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, डू से समझ में आ जाता है, तमिलनाडु। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो INCB याद कीजिए, जगजीत पवाडिया तीसरी बार चुनी गई हैं, ये भारतीय हैं इस बोर्ड पर अध्यक्ष होने वाली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पीछे वाले क्लास का रिवीजन। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है, याद कीजिए, उज्बेकिस्तान में किया है, ठीक है। राजधानी क्या है, ताशकंद। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया। कहाँ पर स्थित है इंडोनेशिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो राजीव गौबा जी, जो वर्तमान में क्या है, केंद्रीय गृह सचिव है, ठीक है। हाल ही में GI टैग प्राप्त धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है, तो किससे है ये संबंध है वाराणसी, काशी वाराणसी से, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ कहाँ पर आई है, यूएई के अंदर आई है। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करने वाला है, तो इसको लॉन्च करने वाला है इसरो। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है, तो ये की है फिलीपींस को। ठीक है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हाल ही में भी किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है, तो ये ले लिया है केंटो मोमोटा। कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ने वाले हैं उनके बीच में शेयर कीजिएगा इसको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि हर रोज़ जो डेली करंट अफेयर की क्लास आपके पास आती है वो आप लोगों के पास आती रहे। मैं जो क्लास है आप लोगों के पास मैं इसको अपलोड करती हूँ 6:40 के ऊपर, ये क्लास जो है वो डेली आप लोगों के पास आती है। तो इसीलिए आप जब भी देखें इस क्लास को, पूरे दिन में आप लोग जब मर्जी देख सकते हैं, 6:40 पे आप लोगों के पास जो है वो क्लास आ जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।